जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है डायरेक्शन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसके पहले डायरेक्शन का पार्ट 1 करा दिया गया है। जो भाई हमारे नहीं देखे हैं वे डायरेक्शन का पार्ट 1 अवश्य देख लें ताकि उन्हें पार्ट 2 में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। दोस्तों आज जो है हम लोग डायरेक्शन के पार्ट सेकंड में जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा दिशा और दूरी या केवल दूरी ज्ञात करने से संबंधित जैसे प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं एग्जाम में, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें दोस्तों पहली हेडिंग आप डालिएगा पार्ट 1 करके या ए करके डालिएगा, केवल दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? केवल दूरी ज्ञात करना से संबंधित प्रश्न। प्रॉब्लम जो है दूरी से कैसे बनते हैं, केवल दूरी ज्ञात करना संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, एक लड़की जो है दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है यह बताना है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई लड़की है, ठीक, दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। दक्षिण तो यही होगा, नीचे की ओर, दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। दाहिनी ओर चलने का मतलब दोस्तों हम बता चुके हैं कि जब दाहिनी ओर कहा जाए तो आप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दोस्तों जो है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि इस डायरेक्शन में आप रोटेट करेंगे। ठीक, क्लॉकवाइज। यदि बाईं ओर कहा जाए या लेफ्ट साइड कहा जाए या कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज, यदि बाईं ओर कहा जाए तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर हो जाइएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों बाईं ओर जब लगा हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, बाईं ओर दाईं ओर। ठीक, इतना हल्का सिंट दे रहे हैं, पहले क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक, 30 मीटर वह दक्षिण दिशा की ओर जाती है, इसके बाद जो है वह 30 मीटर जो है दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। दाहिनी ओर मतलब मुड़ने का दोस्तों क्लॉकवाइज, आप घड़ी की सुई की डायरेक्शन में मुड़ जाइएगा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी कि इस डायरेक्शन में मुड़ गई और 30 मीटर इस डायरेक्शन में भी गई। आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर जब मुड़ने का कहा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा भी दोस्तों देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस नहीं, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं ताकि एकदम पूरा विधवत आ जाए। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, कुछ भी दम नहीं इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मात्र थोड़ा सा आपको इसको हल्का से इधर प्रैक्टिस हो जाए 2 क्वेश्चन का, तब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, मतलब फास्ट किया जाए। 30 मीटर चलती है दोस्तों, ठीक, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। बाईं ओर जब मुड़ने का जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। आप जब इस ऐसे चलेंगे यानी कि इस डायरेक्शन में, यहाँ खड़े होंगे, ऐसे घड़ी की सुई है ना, तो यहां से आप जाइए और यहां से जो ऐसे मुड़ जाइए। ठीक, यह हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज जो है वह 20 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर जो है यहां पहुंचती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर 30 मीटर चलती है। दोस्तों फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बनाएंगे तो ऐसे जाएगा, यानी यही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 30 मीटर चलती है यानी कि इसके बराबर। ठीक, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यहां से चलना शुरू की थी और यहां आ गई। ठीक, दोस्तों पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। मान लेते हैं यह पॉइंट ए है और जहां से चली थी इनिशियली ओ है, यानी कि ओ से ए की दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी है। दोस्तों जब दूरी पूछा जाता है इस केस में आपको सीधा सीधा डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक, यानी ओ से ए तक की दूरी पूछ रहा है दोस्तों, यह 20 है तो यह भी 20 होगा। ठीक, यानी कि यह 20 मीटर या 30 मीटर, यानी कि ओ से ए की बीच की डिस्टेंस, ओ से ए तक की डिस्टेंस जो है 30 + 20 मीटर। ठीक,
यानी 50 मीटर जो है दूरी पर है। कितनी दूरी पर है भैया? 50 मीटर। ठीक, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था यह, है कुछ नहीं। अभी 2-4 क्वेश्चन हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एकदम इजी हो जाएगा। कुछ भी दम है नहीं, सब केवल कहने के लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, केवल बेकार टाइप के हैं, कुछ नहीं, एकदम हलवा लगने लगेंगे एकदम। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग यही ध्यान दिया गया कि दाई साइड जब कहा जाए क्लॉकवाइज रोटेट करिए, जब बाई साइड कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू 25 मीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किमी चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किमी चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? उसे कितनी दूरी जो है तय करनी होगी, यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में राजू 25 देखते हैं 25 किमी जो उत्तर दिशा में चलता है। यहां हम खड़े हो गए दोस्तों, उत्तर दिशा तो हमारी ऊपर ही होगी, जैसा कि सब बता चुके हैं हम। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 25 किमी उत्तर दिशा में चलता है। ठीक, लिख लेते हैं। और बाएं मुड़कर 5 किमी चलता है। बाएं मतलब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, जब यहां खड़े होंगे तो यहां से घड़ी की दिशा में ऐसे ही, तो क्लॉकवाइज हो गए, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, यानी कि यहां लिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम मुड़ गए। कितना भैया? 5 किमी चलता है। ठीक, लिख लिए। और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां जाता है इस बिंदु का पॉइंट का नाम ओ है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किमी चलता है, दाहिनी ओर मतलब क्लॉकवाइज। ठीक, यहां से क्लॉकवाइज, जब घड़ी की सुई पकड़िए, इसे घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ा। कितना गया? 5 किमी। ठीक, वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय होगी, यह पूछा जा रहा है। यानी कि ओ से अगर चला हो और ए पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए पर पहुंच जाता है, यहां से यहां तक की यात्रा तय करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यह पूछा जा रहा है। यदि दोस्तों हम इसको बढ़ा दें, ठीक, तो अभी 5 होगा। इसमें देखो दोस्तों, किमी किमी नहीं लिख रहे, सभी डिस्टेंस जो है किमी में है। यहाँ 5 किमी 5 किमी 5 किमी 25 किमी है, इसलिए हम यहाँ किमी नहीं लिख रहे, केवल 5 लिख दे रहे। ठीक, और इसको हम मिला देते हैं। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। आपको यह क्या समझ में आ रहा है? कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है? यह 5 है और यह 25 है, और यह डिस्टेंस जितना होगी वही डिस्टेंस इतना भी होगी, यह 5 हो गई। ठीक, यह क्या हो गया भैया? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल तो हुआ। अगर इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से, जैसा कि पार्ट 1 में करा चुके हैं, बता चुके हैं सब। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू होगा इसकी डिस्टेंस की स्क्वायर, यानी 25 प्लस 5 यानी 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, यहां से आ जाए 3 त्रिका 900 प्लस 25 925। ओ ए इक्वल टू आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 925। अगर हम इनका वर्गमूल ले लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा दोस्तों 30 मीटर से कुछ अधिक आएगा, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 30 किमी ही लेते हैं, क्योंकि जब इसका वर्ग करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट में कुछ है, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेटली 30 ही ले लेते हैं, यानी कि 30 किमी। कितना भैया? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं।
प्रारंभिक बिंदु यहां से मानते हैं ओ से चलता है, यहाँ 25 किलोमीटर जाता है। फिर उसके बाद जो है वह क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज 5 मीटर जाता है, यानी कि बाएं साइड मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फिर जो है दाहिनी साइड मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है। पूछ रहा है कि अपने अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक आने में उसे कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, कितना दूरी तय करनी होगी, यह बताना है। ठीक, जब यह बताना है दोस्तों तो हम जिसको इसको जो है यहां तक है, इसको सीधा बढ़ा लेते हैं, इसको भी बढ़ा लेते हैं। ठीक, जितना डिस्टेंस यह होगी उतना डिस्टेंस यह भी होगी। ठीक, क्योंकि यह जो है पैरेलल है। ठीक, और ये जितना डिस्टेंस यह होगी इतना डिस्टेंस यह भी होगी। ठीक, क्योंकि यह एक हमें आयत दिख रहा है, आयत की आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर होती है। ठीक, इतना डिस्टेंस यह होगा, इतना डिस्टेंस यह भी होगा। यह 5 है तो यह भी 5, यह 5 है तो यह भी 5। अब हमें यहां से अगर यहां मिला देते हैं तो एक समकोण ट्रायंगल बनता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है क्या हो जाएगी भैया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही तो लिखे हैं, फिर वर्गमूल कर देते हैं 925 का इन अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस करके कुछ पॉइंट में आएगा, लेकिन आंसर में दोस्तों अप्रोक्सीमेटली ही करके दिया था, तो इसलिए इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा 30 किमी। ठीक, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। आप लोग शेयर जरूर किया करो। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, क्वेश्चन जो है हम हर एक अच्छे से अच्छे लेवल तक कराएंगे, जैसे सीजीएल हो गया, बैंक पीओ हो गया, सीपीओ एसआई हो गया। देखो दोस्तों पढ़ाई उस टाइप की करो जो एग्जाम में काम आ सके। छोटी छोटी पढ़ाई करके खुश होने से कुछ होने वाला है नहीं डियर। एग्जाम में ऐसा बैठो जब ताकि तो आपको यह न लगने लगे कि पेपर टफ आया था। नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो को कायदे से देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर जो टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूं उसके बाद आप किसी भी एग्जाम का चाहे 8 से 10 साल पेपर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, चाहे आप कह लीजिए कि जो है एनी बुक, कोई भी बुक हो, उठा के आप सॉल्व कीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम 95% के क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, एसएससी सीजीएल का ही है। देखिएगा, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से या स्थान से कितनी दूर है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। दीपक जो है 20 मीटर उत्तर चलता है। ठीक है, देखते हैं, यहां पॉइंट पे हम खड़े हो गए। 30 मीटर उत्तर दिशा में 20 मीटर दोस्तों, सॉरी 20 मीटर उत्तर दिशा में हो जाता है। उसके बाद जो है वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यहां हम खड़े हुए, अगर हमको बाएं मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज यही होगा भैया। यहां से अगर हम इसको 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज, तो यही डायरेक्शन होगी। बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब यहां मुड़ के पहुंचा, यहां से फिर बाएं मुड़ेगा तो फिर यही यहां अगर हम लगाएं तो यहां से जो है हमारा जो है कितना चलेगा भैया 20 मीटर। जब 20 मीटर बाएं मुड़कर चलता है यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाहिनी ओर मुड़ता है तो क्लॉकवाइज। ठीक, जब क्लॉकवाइज यहां है तो यही हमारा तो यही डायरेक्शन, जब यहां से हम इसे देंगे तो इसी क्लॉकवाइज होगा, इसी घड़ी की सुई की दिशा में यही होगा। उसके बाद वह क्या कितना चलता है 20 मीटर चलता है। यह भी यानी डिस्टेंस जो है हमारी 20 मीटर। इसको जो घड़ी की सुई कहे मिटा दिए, रहने देते हैं, तो समझ गए होंगे आप लोग। 20 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। यदि हम इसको मिला दें, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, आप ऊपर है। अगर यह 40 है तो यह भी 40 होगा, यानी कि O से A तक की डिस्टेंस 40 प्लस 20, O से A तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगी भैया 40 प्लस 20 इक्वल टू 60। मीटर में है, मीटर हो जाएगा। ठीक, 60 मीटर आंसर हो जाएगा।
बहुत इजी है, दो एक बार देखेंगे। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, कुछ दाम है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई अब इसकी। अब हम एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसी से, देखिएगा। राम 2 किमी पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 6 किमी चलता है। वह फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 2 किमी चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 12 किमी चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है यह पूछा जा रहा है। कितनी दूर है भैया, यह पूछा जा रहा है। ठीक, राम 2 किमी पूर्व की ओर चलता है, जैसा कह रहा है वैसा करते जाइए। यहां खड़े हो गए, पूर्व की ओर गया 2 किमी, लिख लिए। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 6 किमी चलता है। दक्षिण को नीचे होगा, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, 6 किमी चलता है। वह फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 2 किमी चलता है। फिर जो है पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है। ठीक, करते जाते हैं। वह फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 12 किमी चलता है। ये देखिए उत्तर साइड की ओर मुड़ जाता है, 12 किलोमीटर चला जाता है। ठीक, 6 किलोमीटर तो यही हो जाएगा इसके बराबर, फिर 6 यह हो जाएगा। ठीक, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है यह पूछा जा रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस। इसको ज्यादा बड़ा बना दिए थे ना, यहां से, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी पूछी जा रही है। दोस्तों अगर यह 2 किलोमीटर है तो यह भी 2 किलोमीटर होगा। यदि हम इसको मिला देते हैं, ठीक, तो यह क्या नजर आपको आ रहा है बताइए। यदि 90 डिग्री हो, 6 है यहाँ, यह 2 है, तो यहां यह 2 है, यह भी 2 है। यह क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से हो जाएगा 4, यहां से हो जाएगा 6 के 36। यानी कि इसको यदि हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लेते हैं। ठीक, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 6 के 36, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा? 52, 52। ठीक, यानी कि AC इक्वल टू हो जाएगा 52 अंडर रूट में। जब 52 का स्क्वायर वर्गमूल ले लेंगे तो 7 49, 7.2 यानी कि 7.2 आएगा, लगभग 7.2 किमी। ठीक, यानी कि AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया? 7.2 किमी। ठीक, एसएससी का क्वेश्चन है। अभी तो दोस्तों हम लोग इसमें दूरी ज्ञात कर रहे थे। अब हम लोग डालेंगे टाइप बी में, इसी में बी करके डालिएगा, जो है पॉइंट नंबर बी करके डालिएगा या सेकेंड करके डालिएगा, जब हमें दिशा ज्ञात करनी हो। अभी हम कराएंगे जब दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करनी हो। अभी फिर कराएंगे जब जो है डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं उसके स्थानों में परिवर्तन कर दिया जाए कि पूरब का पश्चिम, पश्चिम का पूरब कर दिया जाए, उत्तर का दक्षिण कर दिया जाए, दक्षिण का पूरब कर दिया जाता है, इसे चेंज कर दिया। उसके टाइप के भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको कराएंगे। लेकिन अब पहले हम दूसरा पॉइंट जो बोले हैं उसको करेंगे। दिशा ज्ञात करना भैया, 2 पॉइंट नंबर बी करके या सेकेंड करके डालिएगा, जो भी ज्ञात करना हो दिशा ज्ञात करना। क्या भैया? दिशा, दिशा ज्ञात करना। देखो दोस्तों, यहां फास्ट कराने का कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिखाने का टारगेट है।
थोड़ा थोड़ा करके आप सीख जाएंगे ना तो बहुत ईजी लगने लगेगा आपको। बहुत मतलब यह नहीं कि आप इतने समय में इतना कम क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं। हमारा टारगेट यह है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कायदे समझ में, बाकी उसके बाद आप तो एकदम प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एकदम स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक, कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर मोर देन सफिशिएंट एनी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड। ठीक, देखिएगा दिशा ज्ञात करना संबंधी प्रश्न जो है, पहला प्रश्न यहाँ पढ़िए जो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। अशोक जो है दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा सब अच्छे अच्छे लेवल का कराऊंगा, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक पीओ हो गया, सीपीओ एसआई हो गया, इन सब लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। छोटे छोटे जो है परीक्षाओं में आप अगर बैठेंगे, जैसे ग्रुप डी हो गया, पुलिस हो गया, इन सब के परीक्षाओं अगर आप बैठ जाएंगे आपको इतना इजी लगने लगेगा कि आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे, आपको बहुत इजी लगेगा दोस्तों। अगर अच्छे लेवल के हम एकदम बेसिक से चलते चलेंगे, मतलब अच्छे अच्छे मतलब कंसेप्ट क्लियर करते हुए, तो छोटी छोटी परीक्षाओं में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं होगी। ठीक, बस हाँ, लेकिन आपको रिवीजन कंटिन्यू करना होगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों। रिवीजन मस्ट बी कंपलसरी है, रिवीजन बहुत आवश्यकता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, कोई भी चीज कितना भी अच्छी क्यों ना पढ़ा दिया जाए, आप धीरे धीरे करके भूल जाएंगे। ठीक, रिवीजन जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब। अशोक 8 किमी दक्षिण की ओर चलता है और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किमी चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किमी चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किमी चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है या था? अशोक अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है या यह बताना है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है यह बताना है। देखते हैं। अशोक 8 किमी दक्षिण की ओर चलता है। ठीक, इसको क्या देखते हैं, लिखवा दिए हैं। अशोक 8 किमी यहां खड़ा होता है, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया, लिख लीजिए। किमी नहीं लिखा रहा है दोस्तों, केवल इकाई यूनिट लिख दे रहे बस। 8 किमी दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किमी चलता है। पश्चिम तो यही होगा भैया, पश्चिम की ओर मुड़ता है, 3 किमी चला जाता है। ठीक, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किमी चला जाता है। उत्तर की ओर मुड़ता है, 5 किमी चला जाता है। उत्तर की ओर मुड़ता है, 5 किमी चलता है, अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है। अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, 3 किमी चला जाता है। या 3 है तो यह भी 3 होगा भैया, यानी कि इस पॉइंट पे आ गया। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? अशोक प्रारंभिक स्थान से, यही तो स्थान हो गया भैया, यानी कि नीचे में तो है दक्षिणी साइड में। किस दिशा में भैया? यहां पर है। ये कौन सा डायरेक्शन है? यदि यह जो है पूरब है, यह पश्चिम है, यह पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, उत्तर हो गया, यह दक्षिण हो गया। किस दिशा में भैया? दक्षिण दिशा में। ठीक, कितना, अगर इसी में भाई हम थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, कितने डिस्टेंस पे है प्रारंभिक? या अगर हमारा जो है या 5 है, या 5 हो गया तो यहाँ 3 होगा, टोटल यहां से यहां तक 8 है, यानी कि 3 किलोमीटर में दूरी पर दक्षिण दिशा में है अभी। लेकिन यहां केवल दिशा पूछा रहा है, किस डायरेक्शन में है? दक्षिण दिशा, यानी साउथ डायरेक्शन। ठीक, किस दिशा में है? साउथ डायरेक्शन में। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किमी चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 किमी तय किया, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किमी तय करता है, अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए वह 10 किमी तय करता है। वह अपने घर से किस दिशा में है? वह अपने घर से किस दिशा में है यह बताना है हमें। ठीक, देखते हैं, जैसा कह रहा है वैसा करते चले जाते हैं। राम जो है अपने घर से उत्तर की ओर 15 किमी चलता है, उत्तर है, उत्तर की ओर 15 किमी चलता है, बना लेते हैं भैया। ठीक,
फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 किमी तय करता है। बाईं ओर जब कहा जाए तुरंत आप एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लीजिए, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो घड़ी चलेगी, बाईं ओर मुड़ा ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। 10 किमी तय करता है, यानी कि 10 किमी तय करता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किमी तय करता है। यहां पहुंचता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 5 किमी तय करता है। यानी कि यहां से जो है बाईं ओर मुड़े तो क्लॉकवाइज हम बना दिए यार, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, डायरेक्शन चेंज दिखाने में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए। 15 किमी चलता है उत्तर की ओर, फिर जो है अपने बाईं ओर मुड़कर जो है कितना चलता है, 10 किमी बाईं ओर, यानी कि ऐसे। घड़ी तो ऐसे ऐसे चलती है, यानी कि जो है यहां से लिए यूं, ठीक। बाईं ओर मुड़ा, कितना चला भैया, 10 किमी चलता है, ठीक। 10 किमी चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 किमी चलता है, ठीक। यहां से खड़े हो गए यूं एंटी क्लॉकवाइज, कितना चला, 5 किमी। अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए 10 किमी तय करता है। अंत में पूर्व की ओर मुड़ता है, यहां पहुंचा और फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, यानी यहां आ जाता है अपने इस पॉइंट पे, ठीक। 10 किमी तय करता है। वो अपने घर से किस दिशा में है, वो अपने घर से किस दिशा में है। घर तो भैया यही था, यही तो घर से चला था, और यहां पर है, इस कौन से डायरेक्शन में चला था, उत्तर, ठीक। यदि यह पूरब हो गया, या पश्चिम हो गया, या दक्षिण हो गया, यह हमारी उत्तर हो जाएगा ना, पूरब, ये सब बता चुके हैं, उत्तर दक्षिण। अपने घर से किस दिशा में भैया, उत्तर दिशा में, ठीक। अपने घर से उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यार, केवल वैसे ही इंटरटेनमेंट के लिए लिख दिए, बाकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, देखिएगा, पढ़िए। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर वह एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर दिया, एक दिन सुबह रीता जो है सूर्य की ओर चली। जब सूर्योदय होता है दोस्तों, इसमें हमेशा याद रखिएगा, सूर्योदय हमेशा किस दिशा में होता है, पूरब दिशा में होता है, ठीक, या ईस्ट डायरेक्शन में। यानी कि रीता जो है सूर्योदय किया, इसी में कह देता कि जो है रीता जो है सूर्य अस्त के समय जो है सूर्य की दिशा में चली, तो आप हमेशा दिखाएंगे पश्चिम दिशा में, ठीक। सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, सूर्य अस्त हमेशा जो है पश्चिम दिशा में होता है, आप याद रखिएगा। कहीं कहीं डायरेक्शन ना देके ऐसे भी डायरेक्ट बोल देगा, ठीक। सुबह जो है रीता सूर्य की दिशा में चलती है, यानी मानते हैं सूर्य की दिशा यही हो गई, पूरब, पूरब की ओर चल देती है, ठीक, यहां से, ठीक। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बाईं ओर मुड़ती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ी, फिर वह बाईं ओर मुड़ी, एक बार फिर बाईं ओर मुड़ती है। कुछ दूर चलने के पश्चात यहां रहती है
तो फिर यहाँ के बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ जाती है दोस्तों। ठीक, यहां चली जाती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ी, यहां जब पहुंची तो कहता है क्वेश्चन फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की डायरेक्शन में, यानी कि जो है ऐसे। ठीक, यहां जब देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप जो ऐसे मुड़ जाइएगा। ठीक, फिर जो है एक बार वह दाईं ओर मुड़ी, उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है, इसका मुंह जो है किस दिशा में है यह बताना है। यदि दोस्तों यह पूरब है, यह उत्तर हो जाएगा, या पश्चिम हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। कौन सा डायरेक्शन में भैया, उत्तर दिशा में। अंत में रीता का मुंह किस डायरेक्शन में होगा, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर आंसर। दोस्तों एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ दम उम है नहीं इसमें। ठीक है, केवल थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस है, 2 बार वीडियो आप देखेंगे ना, एकदम जो है कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है जो भाई एकदम जीरो हो, कुछ भी नहीं जानकारी हो, उन्हें एक बार हल्का से दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप 2 बार ईमानदारी पूर्वक देखेंगे तो आपको पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, दोस्तों आज हम अपनी क्लास यहीं पर स्टॉप रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे दोस्तों हम ज्ञात करेंगे जब दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना हो तथा दिशा के जो है स्थान नामों में परिवर्तन कर दिया जाए, प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म में करेंगे। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो ईमानदारी पूर्वक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अवश्य ही कर ले, इस चैनल से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।